ये देखो, इधर दो मुझे, इधर दो। वाह 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 वाह, टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से हिम्मत खत्म हो गई है। लोग चोरी करने तो चले जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पकड़ लेती है। सेफ में क्या ढूंढ रहे थे तुम? इरादा क्या था तुम्हारा? हाँ? अब ये क्या मुसीबत है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। ज्यादा चालाकी नहीं प्रोसिक्यूटर साहब। कानून के एतबार से इस पर्चे की मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। मुझे धमकियां मिल रही हैं। कौन? जवाब तो, कौन धमका रहा है तुम्हें? मैं नहीं जानता। वो जो भी है उसे इसकी जरूरत है। अगर मैंने ये चाबी उन्हें ना दी तो वो शावेज को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। कौन है वो लोग? मुझे जवाब चाहिए। तुम बताओगे कि कौन है वो लोग? जो भी है हमारे बारे में सब जानते हैं। वो लोग मेरे घर में घुसे। उनकी जुर्रत देखो, मेरे बेडरूम तक आ गए। वो मेरी कंपनी पर धावा बोल दिया। उनकी जुर्रत देखो, आखिरकार वो मेरे सेफ तक पहुंच गए। कौन है वो लोग? कौन है? कौन है वो लोग? इस चाबी से आखिर खुलता क्या है? मेरी कब्र खुलती है जाहिल, मेरी कब्र। सर्जरी से रिलेटेड मुझे अपडेट करते रहना। और अदनान, किसी से कोई पूछगछ नहीं करना, ना शावेज सरगुन से और ना ही फिरोज टेकन से। अभी ये वक्त नहीं है। ऑफिसर, इसका ख्याल रखो। कम ऑन, चलो, हिम्मत करो। इतनी ताकत किसके लिए रखी है? आखिर किस तरह हुआ ये? कैसे भागा वो? ऑफिसर, वो आया, उसने गोली चलाई, वो भागा और जाते हुए तुम्हारे पार्टनर को भी गोली मार दी। और तुम क्या कर रहे थे सब में? ऑफिसर, हारून को गोली लगी है। मैं उसके घर वालों को क्या बताऊंगा? परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगा। बाद में उसके घर वालों को जो कुछ बताना होगा मिलकर बताएंगे। चलो तैयार हो जाओ, अपने होश संभालो और ये बताओ कि वो कहाँ गया है। हम उससे सबका बदला लेंगे, ठीक है? चलो। बतूल, क्या उस आदमी को पकड़ लिया तुमने? अभी नहीं, फिरोज फोन नहीं उठा रहा मेरा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। शुक्र है। जो कुछ होगा बताना मुझे, ठीक है? ठीक है। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना बतूल। खुद को संभालो। क्या मसला है? प्रोसिक्यूटर फोन नहीं उठा रहे। जो उन्होंने कहा वो किया मैंने। अब यहाँ से निकालो मुझे। सुनो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी डील उससे हुई है, मुझसे नहीं। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ा तो तुम दोनों भी गए, याद रखना। इनकी पल्स डाउन हो रही है। मैं खून नहीं रोक पा रहा डॉक्टर। गोली दिल के करीब लगी है। तुम मेंस का ध्यान रखो, मैं गोली निकालता हूँ। खून का बंदोबस्त करो जल्दी से। वो नहीं बचेंगी ना? बकवास बंद करो फिरोज।
और दुआ करो। जवाब दो मुझे कहो कि वो नहीं मरेंगी। जवाब दो मुझे भाई। मुझे बकवास बंद करने के लिए मत कहो। मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम? मुझे कहो कि वो नहीं मरेंगी। मुझे ये क्यों नहीं कह रहे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए? मुझे बताओ कि वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। क्या हुआ? कैसी है आपको? उन्हें खून की जरूरत है। ए पॉजिटिव। मेरा पॉजिटिव है। मेरा भी ए क्या पॉजिटिव 40 आवर्स में आप लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं की? नहीं, कभी नहीं। क्या कभी कोई खतरनाक बीमारी हुई आप दोनों को? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आप दोनों हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाएं। वो आपको बता देंगे कि आगे क्या करना है। मेरी अम्मी कैसी है? उनकी सर्जरी अभी चल रही है। मैंने पूछा कैसी है वो? क्रिटिकल। फेरोज, उठो फेरोज। फेरोज उठ जाओ फेरोज। फेरोज मैंने कहा उठो। यहाँ देखो मेरी तरफ, होश में आओ और मुझे देखो। देखो और गौर से मेरी बात सुनो फेरोज। तुम्हारी अम्मी को इस वक्त जरूरत है तुम्हारी। तुम्हें खुद को संभालना होगा, समझ आई तुम्हें? हम लोग ब्लड देने के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो तुम हमारे पास आ जाओगे, ठीक है? सुन लिया तुमने? शाबाश, चलो। हिम्मत से काम लो तुम। हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। चलो मेरे साथ जल्दी। क्या वही है? तुम मुझे लेकर उन लोगों के पास जाओगे प्रोसिक्यूटर? अगर उन्हें शक हुआ तो मसला हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि फर्क पड़ना चाहिए। मोहम्मद ने अपना काम कर लिया है, अब क्या करना है उसका? यरदाल सर, एक जरूरी बात करनी है आपसे। ये क्या कह रहे हो तुम? मर गई है क्या वो? अब तक जिंदा है वो। कौन? चलो आ जाओ, जा रहे हैं हम। आ जाओ चलो। कौन मर गया? मेरी बात सुनो। तुम कुछ नहीं बोलोगे, चाबी का ख्याल रखोगे। तुम पता लगाओगे कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। मेरे कुछ आदमी तुम्हारे पीछे होंगे जिन्हें तुम जानते हो। उन्हीं लोगों ने तुम्हें तुम्हारे घर से उठाया था, शायद तुम्हें याद हो। रिजा का कजन जंगीज, वो उन्हें पकड़ लेंगे जिनसे तुम उन्हें मिलवाओगे। इसके बाद तुम मुझे मीटिंग की जगह बताओगे। इससे पहले कि वो लोग इस चाबी को पकड़ें, मेरे आदमी उन्हें पकड़ लेंगे। समझ गए ना तुम? इसमें बहुत खतरा हो सकता है। जहन में रखना, अगर ये चाबी किसी के हाथ लग गई तो तुम पहाड़ की चोटी पर हो गए या किसी झूलती हुई कार में, याद रखना। समझ गए? वैसे मरा कौन है? चलो आ जाओ। खेल खेल रहा है, सही कह रही हो। उसे सिर्फ लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। कहाँ जा रहे हो? शावेज से मिलने जा रहा हूं मैं, और रोहान को एक सेल्फी सेंड करूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? डर क्यों जाती हो जब हम लोग शावेज के बारे में बात कर रहे होते हैं? इतनी खौफजदा हो रही हो तुम उससे? हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा और वेट करना चाहिए। और तुम्हें हमें ये बताना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है जो तुम हमसे छुपा रही हो। उसने क्या किया एहसन? उसने वही किया जो तुमने उसे करने को कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें वो बता रहा हूँ जो उसने मुझे कहा है बताने को। एहसन, फालतू बातें करना बंद करो और बताओ वो कहाँ है इस वक्त। वो वही पुरानी जगह पर है। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं भी वहीं मिलूंगा तुमसे। ओके ठीक है प्रोसिक्यूटर। और हाँ सुनो, पता लगाओ कि आखिर उसने किया क्या है। ठीक है, पता करवाता हूँ।
फोन आता ही होगा अभी। लो आ गया फोन। खेल का वक्त शुरू हुआ जाता है। जी कहिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपको सुन रहा हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं सुन रहे बल्कि तुम्हारा फोन इस वक्त स्पीकर पर है। और भी लोग हैं तुम्हारे साथ। ना, गलत जवाब। लेकिन इतना जरूर है कि फोन स्पीकर पर है क्योंकि मैं कॉफी बना रहा हूं ना अपने लिए। अगर तुमने चाबी की तस्वीर सेंड नहीं की तो शावेज सरगुन सब कुछ जान जाएगा। मैं तुम्हें तस्वीर सेंड करता हूं, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो कि कहां मिलना है। पहले तस्वीर मैं देखूं तो सही कि कहीं वो कॉपी तो नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। फिर आगे जो करना होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुम मेरे सामने आओगे ना तो तुम मुझे मार दोगे। हाँ ऐसा ही है ना, ठीक है समझ गया मैं। लेकिन मुझे बातों को दोहराना पसंद नहीं है। अच्छा रुको, थोड़ी इंस्ट्रक्शंस देता हूं मैं तुम्हें। बताता हूं कि तुम चाबी की तस्वीर कैसे लोगे। चाबी तुम्हारी उंगलियों के बीच में होगी और स्क्रीन ऑन करके तुम्हारा फोन भी उसके साथ ही होगा और मुस्कुराते हुए दूसरे फोन से सेल्फी लोगे। ठीक है, मुश्किल तो नहीं होगी ज्यादा। तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो? समझदार हूं मैं। वैसे तुम्हारे जैसा इंसान भी कम समझदार नहीं हो सकता। खैर बातें नहीं करो, मेरा और अपना वक्त जाया करने की कोशिश मत करो। तस्वीर भेजो मुझे जितनी जल्दी हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी तक यरदाल अंकल के साथ काम कर रहा हो। कुछ भी नहीं कह सकते फिलहाल तो तुम कहाँ मिलोगे उससे? फिलहाल कुछ नहीं मालूम, मगर मैं उसे ऐसी जगह मिलूंगा कि वो नुकसान न पहुंचा सके। फिक्र मत करो। कितना हैंडसम लग रहा है, देखो जरा, माशाल्लाह। डेरन, वो देख के कह सकता है कि ये बुरा इंसान है। यही तो वजह है कि मेरी बहन धोखा खा गई इससे। बर्क, क्या मसला है? हमें खुद को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा ताकि वो सारी गलतियां दोबारा कभी ना हो। क्या कोई खबर मिली? फिरोज बहुत परेशान है मरियम। अगर तुम्हें वाकई फिरोज की फिक्र है तो ये बात तुम मुझसे कह क्यों नहीं देते हो? शावेज, तुम उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं। अगर इस वक्त उसके कोई करीब है तो वो सिर्फ तुम हो शावेज। फिक्र मत करो फिरोज। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो फिरोज। अम्मी को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, कुछ नहीं होगा उन्हें। अम्मी हमें छोड़कर नहीं जा सकती, ठीक है? कुछ नहीं होगा। तुमने सुना ना, वो ठीक हो जाएंगे फिरोज। तुम्हारा दोस्त आ गया। जरा हिम्मत तो देखो इस आदमी की। मुझे कह रहा है कि काम हो गया, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन प्रोसिक्यूटर, बस बंद। तुमने सब कुछ पहले से बदतर कर दिया, बेवकूफ इंसान। ये एक्टिंग कहीं और करना चाहता है। उठो। सोने पे सुहागा काम तो हुआ नहीं, उल्टा खुद गोली खाकर बैठे हुए हो। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मामूली सा जख्म है। सर मुझे भेज दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। सर मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दे, मैं किसी से वाकई कुछ नहीं कहूंगा। आप मुझे जानते हैं, मैं खामोश रहूंगा बिल्कुल। अगर मैंने किसी को कुछ बताया भी तो आप मुझे ढूंढ लेंगे। प्लीज मुझे भेज दें सर।
एहसन बाहर जाओ तुम मुझसे छुप छुपा के काम तो कर लेते हो, लेकिन बाद में परेशान हो जाते हो प्रोसिक्यूटर। मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। जो पैसे मैंने दिए हैं वो अपने पास ही रखो फिलहाल, और जुबान बंद रखना। जल्द से जल्द तुम्हें यह अधूरा काम भी पूरा करना है। मैं वादा करता हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आप फिक्र न करें। तुम कुछ देर यही इंतजार करो, डॉक्टर खुद आकर तुम्हारा इलाज करेगा। प्रोसिक्यूटर, आप तो यही हैं ना? मैं यही हूं, परेशान ना हो तुम। अंदर जाओ और उसके सर में गोली मार दो। हरगिज नहीं, मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली। किसी के कहने पर मैं खुद को कातिल नहीं बना सकता। एहसन, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं, जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। अपनी पार्टनर पर किसने गोली चलाई थी? हाँ, और फिरोज पर गोली चलाने वाले भी तुम ही थे ना? तो क्या मैंने उनके सर में गोली मारी थी? हाँ, जान से मार दिया था हमने। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ठीक है फिर प्रोसिक्यूटर, मेरे बातों से भी मार देना। मामला बहुत सीरियस है। ये आदमी मोस्ट वांटेड है। पुलिस इसे इस वक्त जगह जगह तलाश कर रही है। ऐसा तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ मेरा नाम लेगा, तुम्हारा नहीं लेगा? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे? ये सब तुम्हारी प्लानिंग्स थी, तुम ही उसे काम देते रहे ना। तो अब उसका काम तमाम भी तुम ही करो। जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कितनी देर से सर्जरी में हम यहाँ इंतजार के अलावा क्या कर सकते हैं? जब वो ठीक होंगी मैं स्ट्रॉबेरी केक बनाकर लाऊंगी उनके लिए। जब वो जागेंगी तो उनके साइड टेबल पर रख देना तुम। मुझे सिर्फ उस आदमी को ढूंढना। जरूर ढूंढेंगे। कोई खबर मिली? वो अपनी गाड़ी में भागा है। जरूर कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, बच नहीं सकता। बस एक बार मेरी अम्मी बाहर आ जाए। आ जाए तो फिर मैं ये मामला खुद हैंडल करूंगा। ये इन बातों का मुनासिब वक्त नहीं है शाविज। वो कैसी हैं? कैसी हैं वो डॉक्टर साहब? उन्हें एक गोली दिल के बहुत करीब लगी है।
खून रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने काबू पा ही लिया। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी खतरे में है, दुआ कीजिए। मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? माजरत के साथ अभी आप नहीं मिल सकते। दूसरी गोली ने लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाया। खून बहुत बह जाने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या होगा? अगले 8 से 10 घंटे उनके लिए बहुत अहम है, दुआ कीजिए। उसके बाद उनकी अगली सर्जरी होनी है, और वो सर्जरी उनके लिवर ट्रांसप्लांट की होगी, जिसके लिए डोनर होना लाजमी है। अब तो फिर हमें क्या करना होगा? स्पेशलिस्ट आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर करीबी अजीज होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर मजीद किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपको बता देंगे। संभालो खुद को। देखो सर्जरी कामयाब हो गई, बाकी मुश्किल से भी निकल आएंगे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं खुद डोनेट करूंगा, समझ गई? ठीक है, ठीक है, लेकिन वो लोग कंडीशंस देख के बताएंगे। तुम डोनेट कर देना। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। हद है यार, एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिल सकता मुझे यहाँ। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे, मेरी जान। मैंने हर किसी को फोन कर दिया है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होना, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, बिल्कुल बेटे की तरह। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कोई मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहा था, हाँ? देखना, मैं उसी की गन से उसे मार दूंगा। उसे नहीं पता कि वो खातून भी मेरी फैमिली है। उसे समझ आ जाएगी कि यरदाल सरगुन के बेटे पर गन तानने की क्या सजा होती है। पुलिस के पकड़ने से पहले मैं पकड़ूंगा उसे, और ये सब मैं खुद करूंगा। देखना, उसे अपने पैदा होने के दिन पर अफसोस होगा। इस तरह से मारूंगा मैं। बहुत हो गया, ये जगह ऐसी बातों के लिए नहीं। मेरी बात सुनो तुम। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा था कि इस लड़की से दूर रहना। तुम 1000 बार वार्निंग दी थी तुम्हें। खामोश हो जाए या चले जाए। बेटा, आप में से ट्रांसप्लांट के लिए जो 2 डोनर्स हैं वो मेरे साथ चलें। क्या कहा? क्या कहा? ये तुम कहां चले? रुको यहाँ, रुको, मेरी बात सुनो तुम। कैसा ट्रांसप्लांट? ये क्या कर रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? अगर उन्हें लीवर चाहिए तो मैं हजारों ला कर दूंगा। बहुत से लोग हैं जो लीवर देने को तैयार हो जाएंगे, बस पैसा खर्च करना होगा हमें। तुम्हें क्या जरूरत है? शायद आपको दिल की जरूरत है, जो आप में एहसास जगा दे। शावेज, चलो आ जाओ फिरोज, बाहर चलते हैं।